स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट हेल्पर में। आज हम बात करने वाले हैं फुटवेयर सेक्टर के बहुत ही बेहतरीन ब्रांड कैंपस एक्टिववेयर लिमिटेड के बारे में। तो जानेंगे कब अनाउंस करने वाली है कंपनी अपने Q3 के रिजल्ट्स। डेट निकल के आ चुकी है, तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कितने तारीख को आएंगे Q3 के रिजल्ट्स। इसके अलावा कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स इस स्टॉक में बाइंग करके बैठे हैं, नाम बताऊंगा मैं आपको सभी म्यूचुअल फंड्स के। इसके अलावा आखिर का पॉइंट होगा हमारा, क्या Q3 के रिजल्ट्स के बाद शेयर में तेज़ी बन सकती है, क्या प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नए ऑल टाइम हाई क्या सेट कर सकता है, क्या तेज़ी आएगी या फिर मंदी रहेगी Q3 के रिजल्ट्स के बाद। तो सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे एक एक करके। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली स्टॉक मार्केट और कैंपस एक्टिववेयर लिमिटेड के बारे में अपडेट्स इस चैनल पर डालता रहता हूँ, आप सभी को अपडेट्स बताता रहता हूँ। तो चलिए शुरुआत करेंगे चार्ट पैटर्न से। तो देखा जाए तो चार्ट पैटर्न में हम शुरुआत करेंगे 1 ईयर के चार्ट पैटर्न से। तो 1 ईयर में आप देखोगे तो हाल फिलहाल की लिस्टिंग थी, 1-1.5 साल पहले ही जो है वो कंपनी की लिस्टिंग हमें शेयर मार्केट में होती हुई नज़र आई। उसके बाद देखोगे आप तो जो शेयर था वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा था, लगातार शेयर ऊपर जा रहा था और अच्छा खासा जो है थे रिटर्न्स बनते जा रहे थे। आप देखोगे तो अच्छे खासे हाई बनाए, आप देखोगे तो लगभग 650 के आसपास स्टॉक गया। लेकिन उसके बाद देखो आप तो एक और बढ़िया सा हाई सेट करने के बाद एक करेक्शन जो शेयर में चली, वो अभी तक हमें करेक्शन देखने को मिल रही है, यानी करेक्शन अभी भी चली हुई है। लेकिन एक रैली आप देखोगे तो रैली अच्छी थी, स्टॉक में अच्छे रिटर्न्स इसने बना के दिए थे। लेकिन बीच में कंपनी के थोड़े से रिजल्ट्स ख़राब आए, उसके बाद जो शेयर है वो नीचे आ गया था। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। ये तो था हमारा 1 ईयर का चार्ट पैटर्न, हाल फिलहाल की लिस्टिंग है, तो इसे हम मैक्स चार्ट पैटर्न भी मान के चलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो आप देखोगे 74% की होल्डिंग्स है प्रमोटर, यानी कंपनी की जो कर्ता होते हैं मालिक, उन्होंने होल्ड करके रखा है 74% की हिस्सेदारी। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव पॉइंट निकल के आता है। इसके नीचे आप देखोगे तो लगभग 6% के आसपास जो है वो म्यूचुअल फंड ने भी इस स्टॉक में खरीदारी करके रखी है, जो कि एक और पॉजिटिव पॉइंट निकल के आता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड इस स्टॉक में भरोसा कर रहे हैं। और देखो आप अदर डोमेस्टिक में भी 0.43% लेके बैठे हुए हैं। फॉरेनर इन्वेस्टर यहाँ पे देखोगे आप तो 6% की हिस्सेदारी, जो कि बहुत ज़्यादा होती है, वो उनके पास देखने को मिल रही है। बाकी बात करेंगे रिटेल इन्वेस्टर, तो रिटेल इन्वेस्टर आप देखोगे तो 13.5% के आसपास की हिस्सेदारी रिटेल और अदर्स के पास देखने को मिल रही है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न एकदम बढ़िया है, एकदम सही से मुझे शेयर होल्डिंग पैटर्न लग रहा है। अब चलिए बात करते हैं कौन कौन से म्यूचुअल फंड हमें इस स्टॉक में देखने को मिलती है। तो सबसे ऊपर देखोगे आप तो मोतीलाल ओसवाल का जो म्यूचुअल फंड है, उन्होंने यहाँ पर बाइंग की और बहुत ज़्यादा बाइंग किया। आप देखो वेटेज कितना है, लगभग 2-2.5% से ज़्यादा का वेटेज हमें इस म्यूचुअल फंड का यहाँ पर देखने को मिला है। तो इसके अलावा नीचे भी आप देखोगे सेकंड, तो यहाँ पर भी हमें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड देखने को मिला है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है वो बाइंग करके रखी। आप देखो वेटेज लगभग 6.5% के आसपास का वेटेज है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा शेयर इन्होंने होल्ड करके रखे हैं। और उसके नीचे आप देखो तो निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड देखने को मिला है, तो इन्होंने भी जो है वो अच्छी खासी खरीदारी यहाँ पर करके रखी है। तो बड़े बड़े नाम यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं। आप देखोगे तो मोतीलाल ओसवाल और निपॉन जैसे फंड यहाँ पे जो है वो स्टेक उठा के बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव पॉइंट निकल के आता है, इन म्यूचुअल फंड ने भरोसा किया है इस कंपनी पे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात आती है Q3 के रिजल्ट्स कब अनाउंस करने वाली है कंपनी। तो आप देखोगे यहाँ पे कैंपस एक्टिववेयर और इसके आगे देखोगे तो डेट्स 13 फरवरी को जो है वो कंपनी अपने Q3 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स अनाउंस करने वाली है। तो 13 तारीख को आपको इस पर जो है वो नज़र बना के रखने चाहिए। इसके अलावा मार्केट कैप की बात करें, मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो लगभग आप देखो तो 11,266 करोड़ की है। तो कहीं ना कहीं हमें स्मॉल कैप कैटेगरी में ये जो है वो देखने को मिल रहा है। कुछ टाइम पहले जब रैली बनी थी तब ये हमें 18,000 करोड़ की मार्केट कैप पर भी जाता हुआ नज़र आया। वहाँ से बड़ी करेक्शन ऑलरेडी आ चुकी हैं। स्टॉक पीई थोड़ा सा ऊपर देखने को मिल रहा है, आरओसीई भी थोड़ा
ऊपर निकल चुका है। बुक वैल्यू आप देखो तो 15 रुपये 70 पैसे की बुक वैल्यू है। फेस वैल्यू 5 की देखने को मिली है। लिस्टिंग ही 5 की फेस वैल्यू के साथ की थी। डिविडेंड यील्ड अभी तक कोई भी कंपनी ने नहीं दिया है डिविडेंड, तो 0 देखने को मिला है। इसके अलावा अब बात करते हैं क्या आने वाले दिनों में शेयर में तेज़ी बन सकती है, क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स के बाद क्या तेज़ी बन सकती है। तो देखिए इसका आंसर ये है कि अगर अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स आते हैं, तो थोड़ी बहुत तेज़ी की उम्मीद हम कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले क्लियर कट डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ना ही कोई इंट्राडे की रिकमेंडेशन है। ये सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए वीडियो है। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्वार्टर 3 के बाद थोड़ी बहुत तेज़ी बन सकती है या फिर बहुत बड़ी तेज़ी बन सकती है। अगर क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स अच्छे रहते हैं प्लस साथ में क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स भी, क्योंकि कंटिन्यू जो रिजल्ट्स है वो अच्छे आने चाहिए तेज़ी के लिए। एक क्वार्टर के रिजल्ट्स अच्छे आने से कोई तेज़ी, बहुत बड़ी तेज़ी शेयर में कभी भी नहीं बनती। अगर कंटिन्यू कंपनी जो है वो क्वार्टर वाइज अच्छे रिजल्ट्स प्रेजेंट करती है, प्लस कंपनी के रिजर्व भी बढ़ते हैं और डेट कंपनी का जो है वो कम होता है, तो हम तब जाके कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उम्मीद कर सकते हैं कंपनी से कि अच्छी रैली बने, स्टॉक प्राइस ऊपर जाए। लेकिन वापस कहना चाहूँगा कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा पर्सनली मानना है। जितनी भी बातें मैं कर रहा हूँ, तो आप देखोगे तो एक चार्ट पैटर्न में आप देखो तो रैली तो बनी थी लेकिन वापस से करेक्शन आ चुकी है। तो स्मॉल कैप कैटेगरी का शेयर है, तो ऑल टाइम हाई से ये अपने 50% भी जो है वो करेक्शन दिखा सकता है, क्योंकि इस तरह ही जो स्मॉल कैप कैटेगरी शेयर है वो चलते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।